हेलो बच्चों, मेरा नाम है अतुल और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल अतुल मैथ्स। और आज हमारी सिंप्लीफिकेशन की क्लास 4th है और हम 3 क्लास पहले कर चुके हैं। और जो बच्चे नए जुड़ रखे हैं उनको पहले वो क्लास देखनी चाहिए। और अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगती है तो आप उसको लाइक कर दीजिए। और अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, हमारे बैच से जुड़ना चाहते हैं तो उसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए। तो हम आगे बढ़ते हैं। अपने कुछ क्वेश्चन हम क्लास पहले कर चुके हैं और आगे हम क्वेश्चंस को उसको देखेंगे। सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस हम आगे करने वाले हैं। हमारे बच्चों क्लास से हमारे 20 क्वेश्चन हो चुके थे इस क्लास के और आज हम करने वाले हैं उसके नेक्स्ट क्वेश्चंस। ये सभी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं क्योंकि ये सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, किसी ना किसी एग्ज़ाम के अंदर पूछे गए हुए हैं। ठीक है, तो हम करेंगे क्लास आज 20। कौन सा क्वेश्चन करने वाले बच्चों? आज हमारा 21 क्वेश्चन होगा। कौन सा होगा? क्वेश्चन नंबर 21 होगा। और आपको ये क्वेश्चंस करके देखना चाहिए और जिस बच्चे का आंसर आता है वो कमेंट बॉक्स में अपना आंसर लिखिए और जिस बच्चे को नहीं आता है वो यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या इसमें कहा है, इसमें हमें बॉडी मास रूल लगाना है। तो सबसे पहले बॉडी मास रूल में क्या करते हैं, ब्रैकेट नहीं है तो क्या कर सकते हैं हम, और उसके बाद क्या करेंगे हम, ऑफ नहीं है फिर क्या करेंगे हम, डिवाइड। जहाँ पे डिवाइड है सबसे पहले हम इसको सोल्व करेंगे। ठीक है, जहाँ पे डिवाइड है सबसे पहले हम उसको सोल्व करेंगे। हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, यहाँ पे एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो 24 मल्टीप्लाई 4 डिवाइडेड बाय 5 इक्वल टू 80 डिवाइडेड बाय 20 मल्टीप्लाई एक्स। ठीक है, ये है। थोड़ा पेन ज़्यादा मोटा हो गया, थोड़ा सा कम करते हैं। देखिए अब देखिए इसको हम कैसे करते हैं। देखिए क्वेश्चन को आगे नेक्स्ट क्या है, 5 से कटेगा क्या, नहीं कटेगा। तो क्या कर सकते हैं हम यहाँ पे, 24 × 4 कितना होता है, 4 × 16 और 1 4 दूनी 8 1 96 कितना होता है बेटा, 96 होता है। 96/5 इक्वल टू 2 से 2 कट जाएगा, 2 से ये 4 कट जाएगा, कितनी बार हो जाएगा, ये 4x हो जाएगा। हमें किसकी वैल्यू चाहिए, x वैल्यू चाहिए। तो फिर क्या आ गया, 96 5 और 4x और इसका 1 ले लेते हैं। 1 लेने क्या है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, देखिए तो 96 और 4x मल्टीप्लाई 5। अब क्या होगा, हमें एक्स वैल्यू चाहिए, एक्स वैल्यू चाहिए नहीं चाहिए। तो 96 अरे यार वही हो गया फिर। एक मिनट बच्चों, देखिए क्या हुआ, 96 हमें एक्स वैल्यू चाहिए, 96 बटे में 5 और इसको नीचे हम 4 ले लेंगे। ठीक है, क्या ले लेंगे हम बेटा, 4 ले लेंगे और ये हमारे पास एक्स बचेगा। यहाँ पे कुछ कट रहा है, 4 से कट के देखते हैं, 4 से 4 कट जाएगा, 4 2 जा 8 और 4 4 जा 16 होता है। कितना आ जाएगा, 24 डिवाइडेड बाय 5। ये हमारे पास एक्स वैल्यू निकल आएगी। क्या निकल आएगी बेटा, एक्स वैल्यू निकल आएगी। ये हमारा आंसर है, यही हमारा आंसर है 96 5 और मल्टीप्लाई 4। ठीक है, तो कटता वो हम काट लेंगे। ठीक, आया समझ में? जिस बच्चे को नहीं आ रहा समझ में तो उसको क्या करना है, इसको दोबारा देखेंगे आप। ठीक है, और जिस बच्चे का आंसर आ गया वो हमारा कमेंट बॉक्स में आंसर लिखिए इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होगा 22। देखते हैं 22 क्वेश्चन कौन सा है। देखिए 22 क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, आप बनाने की कोशिश करिए और अगर आपका आंसर आता है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में उसका आंसर लिखिए। देखिए थोड़ा सा हम छोटा कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं बेटा, छोटा कर लेते हैं। ठीक है, देखिए किस तरीके से ये सॉल्व होगा। सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो ब्रैकेट क्या करता है, 729 किसका स्क्वायर होता है, 729 किसका स्क्वायर होता है, 27 का होता है। कितने का होता है बेटा, 27 का होता है। कितने का होता है, 27 का। 27 डिवाइडेड बाय 9 प्लस 13 और मल्टीप्लाई 4, 13 मल्टीप्लाई 4 काटेंगे, 9 से आएगा 3 बार में, कितना आएगा 3 प्लस 13 4 कितना होता है, 13 26 13 4 52 कितना होता है 52, है ना। कितना आता है 52 को भी हम क्या करेंगे, प्लस कर लेंगे। कितना आएगा 55, कितना आएगा बेटा 55 आएगा। लिख सकते हैं 55/5 लिख सकते नहीं लिख सकते।
और इसको 5 से कट जाएगा, कितनी बार में जाएगा 11 बार में। कितनी बार में जा रहा है बेटा 11 बार में ये जा रहा है। ये आपका एक्स वैल्यू आ जाएगी, कितनी वैल्यू आ जाएगी, एक्स वैल्यू आपकी आ जाएगी। दिखने में हार्ड लग रहा था, इतना हार्ड था नहीं है। क्या करना था आपको, सबसे पहले करना है 729 किसका स्क्वायर होता है, 729 हमारा भैया 27 का स्क्वायर होता है। आपको मैंने कल भी कहा था वीडियो में कि आपको स्क्वायर याद करने चाहिए। तो 27 का स्क्वायर किसका कितना होता है, 729 होता है, डिवाइडेड बाय 9 हो जाएगा। और प्लस में 13 चौके 52 होता है, 13 चौके 52 लिख लिया हमने। अब यहाँ पर तीन बार में जाएगा, ये कितनी बार में जाएगा 3 बार में। तो यहाँ पे लिख सकते हैं 13 चौके 52 प्लस 3 55 होता है, तो 55 डिवाइडेड बाय 5 आ जाएगा। 5 से 5 काटे कितना आएगा 11 एक्स आ जाएगा। इजी क्वेश्चन था, आप बनाएंगे तो आसानी से इसको बना सकते हैं। नेक्स्ट हमारा होगा 23 क्वेश्चन। देखिए 23 क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे हम, थोड़ा सा ऊपर इसको ऊपर लेते हैं। देखिए थोड़ा सा छोटा करते हैं, देखिए कैसे करेंगे इसको। 60% है, पहले हमने क्या कहा था आपसे, जो ब्रैकेट है उसको सॉल्व करेंगे और उसके बाद क्या हम ऑफ वाले सॉल्व करते हैं। तो 60%, तो भैया 60% है, ये परसेंट को हम 100 से कर सकते हैं। ऑफ है तो मल्टीप्लाई में जाएगा और 4/7 हो जाएगा। ऑफ है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा और 630 हो जाएगा। और बराबर में क्या है हमारे पास, एक्स वैल्यू हमें निकालनी है, ठीक है। तो हम काटा पीटी कर लेते हैं, 0 से 1 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 7 9 63 होता है। 9 बार में जाएगा ये। अब कुछ बचा नीचे, कुछ नहीं बचा। कितना बचा हमारे पास, 6 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई और 9 बराबर में एक्स हो जाएगा। कितना आ गया आप करके देख लिए, 9 4 जा 36, 36 इंटू 6, 36 इंटू 6, 6 कम 36, 3 6 3 18, 18 और 3 21, 216। कितना आएगा बेटा 216, इसका एक्स वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, एक्स वैल्यू हमारे पास, एक्स की वैल्यू हमारे पास 216 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। जिस बच्चे का नहीं हो रहा वो आप दोबारा करिए इसको, आपको आ जाएगा। इतना हार्ड क्वेश्चंस ये नहीं है, आप बना सकते हैं, ठीक है। देखिए, और जो बच्चे नोट्स बना रहे हैं उनको आपको क्या करना है, स्क्रीनशॉट ले लेना है, उसके बाद आपको उसको नोट डाउन करना है, ठीक है। नेक्स्ट नंबर बढ़ते हैं 24 क्वेश्चन नंबर हमारा होगा, क्वेश्चन नंबर 24। इसको बनाइए आप। इसको कैसे बनाएंगे हम, देखिए ऊपर रखते हैं थोड़ा सा और थोड़ा सा छोटा करते हैं। देखिए कैसे सोल्व करेंगे इसको। 60% ऑफ 360, देखो सबसे पहले क्या करना है हमको, ऑफ वाले सोल्व करना है। 60% को 100 जाएगा, ऑफ है तो मल्टीप्लाई में जाएगा और 360 हो जाएगा, प्लस 56 डिवाइड को डिवाइड में कन्वर्ट कर लेते हैं, 8 में चला जाएगा और बराबर में x प्लस 5 चौके 20, ठीक है। आप क्या करेंगे, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल, कितना बचा यहाँ पे 6 मल्टीप्लाई 36, 6 मल्टीप्लाई 36 प्लस 8 7 56 होता है, 8 7 56 होता है, ठीक है। अब इनको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, 6 कम 36, 3 6 3 18 18 3 21, 216 प्लस में 7 बराबर में x प्लस में 20, x प्लस में 20 हो जाएगा, ठीक है। अब 16 और 7 कितना, तो 16 4 20 और 3 23, 223 कितना हो जाएगा 223 बराबर में x प्लस 20। अब 20 को इधर ले आएंगे तो कितना हो जाएगा 223 माइनस में 20 बराबर में x। तो x वैल्यू कितनी निकल के आएगी हमारे पास, x वैल्यू निकल के आएगी भैया 203। कितनी निकल के आएगी 203। ये हमारा आंसर हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए थोड़ा छोटा करके दिखाते हैं आपको। देखिए ये आपका आंसर आ गया 203। आराम से बना लेंगे। कहीं आपको मिस्टेक लगती है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए भैया यहाँ पे गलती आपकी हो गई है। नेक्स्ट 25 क्वेश्चन नंबर हमारा होगा। थोड़ा स्पीड में चलते हैं क्योंकि इतना क्वेश्चन में दम नहीं है, ठीक है। 25 और आज हमारी 4th क्लास है तो सिंपल सी बात, हम बाकी 3 क्लासों में हमने क्वेश्चन की प्रैक्टिस की है। देखिए 25 को कैसे सोल्व करेंगे। सबसे पहले भैया ब्रैकेट है, ब्रैकेट को सोल्व करने से पहले हम क्या करना चाहिए, ब्रैकेट से पहले क्या आता है, ब्रैकेट के बाद क्या आता है, ऑफ आता है। ब्रैकेट कहीं दिख रहा है, ये ब्रैकेट ऑटोमेटिक हट जाएंगे और आपके क्या है 25। देखिए क्या है 25 में हम कहेंगे 4, थोड़ा छोटा करते हैं। देखिए
4/9 ऑफ है तो मल्टीप्लाई 729 2 प्लस में 400 और ये हमारे पास x बचेगा। कुछ काटापीटी कर लेंगे हम, तो ये गया 2 बार में, 9 से काटते हैं तो ये जाएगा 8 9 72 9 9 81। कितने बार चला गया हमारा? 81 बार चला गया। तो कितना बचा हमारे पास? 2 मल्टीप्लाई 81 बड़ा प्लस में बेटा कितना होगा? 400 होगा। कितना होगा प्लस में? देखिए 2 मल्टीप्लाई 81 प्लस 400 और ये हमारे पास x बचेगा। तो 2 एकम 2 8 दूनी 16 प्लस 400 और ये हमारे पास x। तो कितना हमारे पास x वैल्यू आ गई हमारी 562। कितनी आएगी बेटा? 562 इसका आंसर आपका आ जाएगा। ओके, जिस बच्चे को नहीं आया है वो उसको दोबारा देखेगा, ठीक है, उसको दोबारा 100% उसको समझ में आ जाएगा। देखिए, और जिसको आया है सोल्व, जिसको आ गया है वो कमेंट बॉक्स में अपना आंसर लिखिए। क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 हमारा कौन सा रहने वाला है? देखिए कैसे सोल्व करेंगे इसको, थोड़ा छोटा कर लेते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है, देखिए 440 प्लस 1825 डिवाइडेड बाय 25 प्लस 102 बराबर में 215 प्लस में x ये है। तो सबसे पहले इसको डिवाइड करेंगे, कितने जाएगा? 25। 5 से काट लेते पहले, 5 एकम 5, 5 3 15, 15 और 3, 5 3 15 और 3 और 2 32, 5 6 30 और 5 25। फिर 5 से काटेंगे, 5 7 35 और 5 3 15। कितना आएगा हमारे पास? 440 प्लस में 73 प्लस में 102 बराबर में 215 और प्लस में x। ओके, अब जो ऐड वाले हैं उनको ऐड कर लेंगे। कितना हुआ? 2 3 5 4 7 11 1 1 5 1 6 615 बराबर में 215 प्लस में x। भैया x वैल्यू चाहिए हमें, तो उस 215 को इधर ले आता हूँ। तो 615 माइनस में 215 बराबर में x बचेगा। तो भैया 215 माइनस से 200 400। तो x वैल्यू कितनी आएगी बेटा? x वैल्यू हमारे पास 400 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी? x वैल्यू हमारे पास 400 आ जाएगी। ठीक है, आया समझ में? इजी क्वेश्चन था, थोड़ा सा कैलकुलेशन आपको मिलेगी हल्की सी, और आप आराम से इसको बना सकते हैं बेटा। ठीक है, मुझे तो नहीं लगता आपको कोई प्रॉब्लम होने वाली है। क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 हम करेंगे। देखो इजी क्वेश्चन है। देखिए क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा उसको ऊपर लेते हैं, हल्का सा ऊपर लेते हैं। देखिए क्या बोला है, देखिए 90 मल्टीप्लाई 20% ऑफ है तो मल्टीप्लाई 105 और डिवाइडेड बाय 3 बराबर में x। ठीक है, तो पहले इसको काटापीटी करेंगे हम। 0 से 0 कैंसिल और 0 से 0 कैंसिल। मल्टीप्लाई करेंगे क्या? मल्टीप्लाई करेंगे क्या पहले? नहीं, पहले हमने इसको सोल्व करना चाहिए था। ठीक है, कोई नहीं। बचा क्या हमारे पास है? 9 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 105 और डिवाइडेड बाय 3। 3 से कटेगा, 3 से कट जाएगा 3 बार में। कितनी बार में जाएगा बेटा? 3 बार में। तो 3 2 105 बराबर में x। ठीक, 10 बराबर में x। देखिए 3 कम 3 2 6 और 630। कितना बटेगा? 630। ये हमारा आंसर आ जाएगा। x वैल्यू कितनी आ जाएगी? x वैल्यू हम 630 लिख सकते हैं बेटा। पूरा मिट गया। देखो यह 3 बार हो जाएगा। कितनी बार हो जाएगा? 3 बार में। तो 3 ×
2105 और ये हमारे पास x आया। तो उनको मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 3 3 दूनी 6, 630। कितनी आ गई बेटा, x वैल्यू हमारे पास 630 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी बेटा, 630 इसका आंसर आ जाएगा, x वैल्यू है ना 630 आ जाएगा। अभी हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28। जिस बच्चे का आंसर आ रहा है वो आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिखिए। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, क्वेश्चन नंबर 28 कुछ नहीं है, जिसको स्क्वायर याद नहीं किए होंगे वो आराम से कर लेगा इसको। देखिए 20 माइनस 10 का स्क्वायर कितना होता है, 100 होता है, बराबर में 41 माइनस में एक्स स्क्वायर। हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो भैया क्या करेंगे हम इसमें से 20 माइनस 100 कितना आया था, माइनस का 80, माइनस का 80। अब इसको 41 से इसको इधर ले आते हैं क्योंकि एक्स को हम सिंगल छोड़ देते हैं, तो यहाँ पे माइनस क्या आएगा, माइनस का 41 आ जाएगा। क्या बचेगा, माइनस का एक्स स्क्वायर बचेगा, बचेगा नहीं बचेगा। अब आपको पता होगा माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। तो प्लस होता है 8 4 12, देखिए 8 4 12, देखिए 8 4 12 कितना हो जाएगा 1 और 8 4 12, 121 माइनस का आएगा। कितना है बेटा, 121 माइनस का, और यहाँ पे बचेगा आपके पास माइनस का एक्स स्क्वायर। ठीक है, माइनस से माइनस कट जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा। एक्स 121 किसका होता है, तो एक्स बराबर में 121 अंडर रूट में कर देंगे इसको क्या कर देंगे, अंडर रूट। तो आपको पता होना चाहिए एक्स वैल्यू कितनी होती है। देखिए थोड़ा सा ऊपर ले लेते हैं हल्का सा, देखिए एक्स 121 किसका होल स्क्वायर होता है, कितना होता है 11 का, कितने का होता है 11 का होल स्क्वायर होता है। ये आपका आंसर हो जाएगा, और जिसका आंसर आ गया वो कमेंट बॉक्स में अपना आंसर लिखिए। क्वेश्चन नंबर हमारा रहने वाला 29, क्वेश्चन नंबर 29 देखिए सब एक जैसे क्वेश्चन है, थोड़ा सा चेंजिंग नहीं है इसके अंदर, बस थोड़ा आपको बोर्ड मास का ज्ञान होना चाहिए और आपको कैलकुलेशन में स्क्वायर आपको याद होने चाहिए। देखिए 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144 होता है, मल्टीप्लाई में 5, माइनस में 400 किसका होता है भैया, 420 का होल स्क्वायर होता है। तो हम इसका अंडर रूट हटा के हम कितना लिख देंगे, 20 लिख देंगे। अब प्लस में 5x लिख सकते हैं, और प्लस बराबर में 850। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए आप, 5 चौके 20, 2 5 चौके 20, 2 22, 2 5 2 7, कितना आएगा 720 आएगा। कितना आएगा बेटा, 720 आएगा। 720 माइनस में 20 प्लस में 5x बराबर में 850। ठीक है, बराबर में 850। अब जो क्या है 720 में से माइनस 20 करेंगे कितना आएगा, 700 आएगा। 700 प्लस में 5x बराबर में 850। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जो x वाला है उसको उधर रखेंगे और जो बाकी है उधर भेज देते हैं। तो देखिए 5x 850 माइनस में 700, ठीक है, माइनस में 700 हो जाएगा। तो आपके क्या बचेगा, 5x 850 में 700 माइनस करेंगे कितना आएगा, 150 आएगा। आएगा नहीं आएगा, देखिए x बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर कितना हो जाएगा 150 बाई 5, काटा पीटी कर लेंगे कितना आएगा, 5 5 एकम 5 5 3 15, कितना बचेगा हमारे पास, x वैल्यू बेटा आएगी हमारे पास 30। कितनी आएगी बेटा, x वैल्यू आएगी हमारे पास 30। इजी ही सवाल आते हैं, कहीं आप सोच रहे हो ना बहुत कैलकुलेशन क्वेश्चंस आते नहीं आते भाई। ये आपके ये हमने जो बैच स्टार्ट किया था ना SSC GD का, वो इसके ही अकॉर्डिंग किए थे हमने क्वेश्चन सेट, कि आपको इससे ऊपर नहीं आएगा। जब आप SSC GD का पेपर देंगे, दिल्ली पुलिस का पेपर देंगे और UP पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम जब देंगे ना, जब आपको दिखेंगे क्वेश्चन इसी का लेवल होगा। ठीक है, तो कहीं आप ये मत सोचिए कि बहुत आसान क्वेश्चन करा रहे हैं सर, ये बहुत हार्ड करा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। बस आपको ये सब कुछ प्रीवियस ईयर ही है और ये सब एग्ज़ाम ओरिएंटेड ही आपका रहने वाला है, कोई भी आपके एग्ज़ाम से बाहर नहीं रहने वाला है। तो आप विश्वास करिए और आप इसको करते रहिए, है ना। क्वेश्चन नंबर 29 हो गया हमारा। क्वेश्चन नंबर 30 करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 30 करने वाले हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 30 बनाइए आप और अपना आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिए। देखिए 78 डिवाइड करेंगे पहले हम 6,
मल्टीप्लाई 5 प्लस में 625 का होल स्क्वायर होता है भैया 25 का होता है। अंडर रूट हटाएंगे जब क्या होगा इसका 25 आ जाएगा और क्या आ जाएगा भैया 9x आ जाएगा, है ना। मल्टीप्लाई 9x करेंगे। अब देखिए 6 से कट रहा है, क्या कट रहा है भैया 13 छक्के 78 होता है, 13 छक्के 78 होता है, कितना आएगा 13 आएगा। और मल्टीप्लाई में 5 प्लस में 25 और कितना आएगा 9x, ठीक है, कितना आएगा 9x आएगा। 13 पंचे 65 प्लस में 25 9x, ओके। प्लस कर लीजिए 60 और 20 80 1 90, 90 बराबर में 9x, 9 से 9 काट लेंगे कितना आएगा 10। एक्स वाली कितनी आएगी बेटा 10 आ गई आपकी, एक्स वाली कितनी आ गई आपकी 10 आ जाएगी। मुझे उम्मीद है कि आपने क्वेश्चन को आसानी से बना लिया होगा, ठीक है। कुछ बच्चे होंगे जिसने हमसे पहले बना लिया होगा, है ना, अच्छी बात है। देखिए क्वेश्चन में ज़्यादा दम नहीं है, जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी ना तो आप भी इसको बहुत जल्दी बना लेंगे। अभी मैं आपको समझा रहा हूँ इसलिए आपको टाइम लग रहा है ना। और मुझे हर बच्चों को लेकर चलना है, ये नहीं है कि आपके चक्कर में बहुत स्पीड में पढ़ा रहा हूँ, है ना, कि कुछ बच्चों को समझ में आ ही नहीं रहा। तो भाई आपको स्लो ही चलना है ना। तो आपको धीरे धीरे ही आगे बढ़ते रहना है और क्वेश्चन को आपको बनाते रहना है। जब आप अच्छी स्पीड में आ जाएंगे तो ऑटोमेटिक आप क्वेश्चन को सॉल्व करते रहेंगे। क्वेश्चन नंबर हमारा नेक्स्ट होगा 31। देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, जो ब्रैकेट है पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे फिर ऑफ सॉल्व करेंगे। देखिए कैसे करते हैं। 10% ऑफ 450 माइनस में 8 पंचे 40 हो जाता है बेटा, ठीक है। और बराबर में 5x लिख सकते हैं, हम नहीं लिख सकते। ब्रैकेट खत्म हो गया हमारे पास। अब क्या करेंगे, हम ऑफ को सॉल्व करेंगे। 10% होता है तो 100 आ जाएगा, ऑफ है तो मल्टीप्लाई आ जाएगा और 450 आ जाएगा और माइनस में 40 और बराबर में 5x, ठीक है। थोड़ा सा ऊपर बढ़ाते हैं इसको और थोड़ा सा छोटा करते हैं। देखिए क्या करेंगे, 1 0 से 1 0 काट लें, 1 0 से 1 0 काट दें, क्या बचेगा 45 माइनस 40, 45 माइनस 40, फिर यार वही हो रहा है, देखो 45 माइनस 4 0 40 बराबर में 5x, ठीक। माइनस करिए कितना आएगा 5 ही बचेगा, तो आपके पास कितना आ जाएगा 5x बराबर में 45 में से 40 गया, 45 में से 40 गया कितना आएगा 5, तो x वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 आ जाएगी। क्यों भैया 1 आ जाएगी कि हमने 5 से 5 काट लिया, एक बार में जाएगा ये। तो ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। जिस बच्चे का आंसर आ गया हो वो अपना कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिखिए, ओके। आगे बढ़ें, गुड। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा हुआ 32। देखिए आज की क्लास का हमारा ये शायद से लास्ट क्वेश्चन होगा। देखिए कैसे करेंगे इसको, जो बच्चे बना पा रहे हैं उसको बनाइए और अपना आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिए। देखिए कैसे बनाएंगे इसको। 16 का स्क्वायर कितना होता है भैया, 16 का स्क्वायर कितना होता है 256 होता है, लिख सकते हैं 256 प्लस 5/8 लिख सकते हैं। ऑफ है तो मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर सकते हैं इसको, 344 हो जाएगा और प्लस में x हो जाएगा और बराबर में 500 लिख लेते हैं अभी हम, ठीक है। 500 लिख लेते हैं अभी हम। अब देखिए थोड़ा सा काटापीटी कर लें तो ये जा रहा है क्या 8 चौके 32, 8 3 24, ठीक है। 43 में चला गया ये, 256 प्लस 5 मल्टीप्लाई 43 प्लस x बराबर में 500, ओके। अब इसको मल्टीप्लाई करिए आप, कितना आएगा देखिए, देखते हैं। 256 प्लस 5 3 15, 1 5 चौके 20 और 1 21, 215 आ जाएगा और प्लस में x बराबर में 500, ठीक। अब इन दोनों को ऐड कर लीजिए 6 और 5 11 की 1, 5 1 6 1 7 और 2 और 2 4, 471 आ जाएगा और प्लस में x और बराबर में 500, ठीक। x की वैल्यू निकालनी है आपको तो कितना आ जाएगा 500 माइनस में 471 को माइनस कर लेंगे। देखिए कितना आ जाएगा
एक्स बराबर में कितना आ जाएगा 500 431 431 माइनस में 29 है ना, कितना आ जाएगा 29 आ जाएगा इसका आंसर। कितना आ जाएगा बच्चा 29 का आंसर आ जाएगा। उम्मीद है आपने कर लिया होगा, उम्मीद है आपने इसको कर लिया होगा, है ना। कुछ क्वेश्चन में नहीं था, है ना। देखते हैं आगे क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि नहीं है। क्वेश्चन नंबर नहीं है और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। देखिए ये क्वेश्चन हमारा लास्ट है आज क्लास का, और हमने आज शायद से आज क्वेश्चन 12 क्वेश्चन आज हमने सॉल्व किए हैं। ठीक है, इसी तरीके से हमारी क्लास आगे कंटिन्यू करेंगे हम नेक्स्ट। ठीक है, तो आज हमारी 4 क्लास कंप्लीट हो चुकी हैं, और जिस बच्चे को समझ में अगर नहीं आ पा रहा है, थोड़ा सा डाउट हो रहा है कहीं ना कहीं, तो आप कमेंट बॉक्स में इसको लिखिए, मैं आपकी उसका ज़रूर रिप्लाई दूंगा। ठीक है, और उम्मीद है आपको समझ में आ ही गए होंगे। अगर नहीं आता है ना बच्चा, तो आपको क्या करना है, इसको रिपीट मोड में देखना है एक बार, है ना। उसको दोबारा से देखना है आपको, है ना। कोई जल्दबाजी नहीं है, शुरुआत सीखने में आपको टाइम लगेगा। हर बच्चे को लगता है, मुझे भी लगा हो किसी टाइम पे जब मैंने सीखा हो इन चीज़ों को, तो आपको लग रहा है तो कोई इसमें कोई नई बात नहीं है। ठीक है, टाइम लगता है बच्चा। ठीक है, तो आप इसमें गो थ्रू होते रहेंगे ना बार बार, तो आप अच्छे से इसको स्पीड में आप भी कर लेंगे, है ना। क्वेश्चन में कुछ ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, और आपके सिंप्लीफिकेशन के एक क्वेश्चन आपको देखने मिलेगा जीडी के अंदर, दिल्ली पुलिस के अंदर, और आपके बैंक के एग्ज़ाम में 10-20 एग्ज़ाम इसके आते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर के ही हैं, तो ज़्यादा क्वेश्चन, है ना, टफ लेवल पे नहीं आते हैं। तो आज हम यहीं पे क्लास अपनी समाप्त करते हैं, और लास्ट में हमारा क्या होता है, मोटिवेशनल लाइन तो हम आपको आगे क्लास में देंगे। अगर आपको वीडियो हमारी अच्छी लगती है तो आप लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए हमसे जुड़ने के लिए। ये हमारा बैच, कौन सा बैच चल रहा है हमारा, सफलता बैच के नाम से हम इसको कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है, और आपको ऐसी क्लासेस आपको आगे मिलती रहेंगी। तो जय हिंद, जय भारत, जय माँ सरस्वती। ओके।